प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और बार आप लोगों से मिलने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइएगा आज का हमारा ध्यान के लिए हम वचन को पढ़ेंगे। यहूदा की किताब पहला अध्याय 20 से लेके 23 तक का वचन को हम पढ़ते हैं। पर ये प्रिय आदि पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आमीन। प्रभु हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु दिया गया इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी से बात कर खुदा परमेश्वर, हालेलुया, आपके अनुग्रह होने पाए खुदा प्रभु, आमीन। प्रभु पिछले कई हफ्तों से हम लोग खुदा परमेश्वर इन वचनों को ध्यान करते हुए आ रहे हैं खुदा परमेश्वर। आज भी जो ध्यान कर रहे हैं खुदा प्रभु, हालेलुया, आशीष करके दे खुदा प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा सभी को प्रभु, हालेलुया, सभी के जीवन में कार्य कर खुदा परमेश्वर, हालेलुया। हमें जो नहीं पता खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट करके दिखाए खुदा प्रभु। हमें छिपा कर यीशु आप प्रकट हो प्रभु। धन्यवाद करते, प्रार्थना करते, आपके हाथों में देते यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु, आमीन। हालेलुया। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग मसीह में आत्मिक जीवन कैसे होना चाहिए करके हमने सीख के आया। एक होते हैं मसीह में उद्धार पाना, उद्धार पाने के बाद एक मसीह जीवन बिताना। दूसरा होते हैं मसीह में आत्मिक जीवन बिताना। हम जो वचन को हम ध्यान करके जो आ रहे थे वो मसीह में आत्मिक जीवन। जब हम आत्मिक जीवन की ओर बढ़ते हैं, आत्मिक जीवन की ओर कब बढ़ते हैं? जब हम उद्धार पाकर, मन फिराकर, उद्धार पाकर यीशु मसीह के ऊपर यीशु मसीह का पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके जो बपतिस्मा लेते हैं, फिर पवित्र आत्मा को पाते हैं, फिर हम प्रभु को लेते हैं। ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे आत्मिक जीवन की ओर बढ़ते जाते हैं। तो जब तक हम ऐसे आत्मिक जीवन की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हमारी जीवन भी पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने लगता है और होना भी चाहिए। वही आत्मिक जीवन है। तो आत्मिक जीवन में पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग इन यहूदा की किताब से 7 पॉइंट हम ध्यान करते हैं। 7 पॉइंट में अभी तक हमने 6 पॉइंट हमने ध्यान कर लिया है। अभी आखिरी पॉइंट मैं आज प्रचार करूंगा और उससे पहले का जो 6 पॉइंट है हमने अच्छी तरह ध्यान किया है। उसमें से हमने ये सीखा है कि आत्मिक जीवन में हमें क्या करना चाहिए। आत्मिक जीवन में, मसीह में आत्मिक जीवन होने के लिए हम किस किस विषय को फॉलो करना चाहिए, कौन से ऐसी जो चीज है, कौन से ऐसे एक सच्चाई है जिसका उस वचन के अनुसार हमें उस वचन में चलना जरूरी है। इन बातों को हमने सीखते हुए आए हैं। आज हम 7वां पॉइंट सीखेंगे। सबसे पहले मैं 6 पॉइंट को मैं दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को। दोबारा उस वचन 20वां वचन से हम लोग पढ़ते हैं। पर हे प्रियो, हाँ, तुम अपने आदि पवित्र विश्वास, आदि पवित्र, पहला पॉइंट हमने ये देखा था आदि पवित्र विश्वास में बने रहने के बारे में। दूसरा हमने देखा था आगे, दूसरा आदि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं। हाँ, दूसरा पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। आगे अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। तीसरा है परमेश्वर की प्रेम में बना के रखना और आनंद जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। आनंद जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दया की बाट जोते रहना, ये 4था पॉइंट था। और उन पर जो शंका में दया करो उन पर जो शंका में दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। बहुतों को आग में से झपट, शंका में दया करो, ये 5वां पॉइंट था। और 6ठा पॉइंट है कि जो आग में जो आग में फंसे हुए लोगों को क्या करना है? झपट कर निकालना है। ये मतलब आनंद काल की आग में फंसे हुए लोगों को निकालने के बारे में और बहुतों पर भाई के साथ दया करो और बहुतों के ऊपर भाई के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो 7वां पॉइंट ये है कि पढ़ो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो, उस वस्त्र से भी घृणा करो
जो शरीर के द्वारा हाँ कलंकित हो गया। शरीर के द्वारा कलंकित हो गया। आज हम यही देखेंगे, जो वस्त्र है शरीर के द्वारा कलंकित हो जाते हैं, उसका भी हम क्या करना चाहिए, घृणा करना चाहिए करके वचन में हमने सीखे। आज हमने जो पढ़े हैं यही पॉइंट में पढ़ाना चाहता हूँ। जो कलीसिया जो है, कलंकित कलीसिया प्रभु के राज में उठाले नहीं जाएंगे। जो कलीसिया कलंकित होगा, जिस कलीसिया में कलंक होगा, जिस विश्वासी का जीवन में कलंक होगा, या जिस क्या नाम है सेवक के जीवन में कलंक होगा, वो प्रभु के राज में उठा लिया नहीं जाएगा। हम इसी विषय को हम देखेंगे कि आज हमारे जीवन में कलंकित नहीं होना चाहिए। कलंकित होगा तो प्रभु की आगमन में उठा लिया नहीं जाएंगे। एक बात को अच्छी तरह समझना जरूरी है हम लोगों को, एक विषय को हम अच्छी तरह सीखना जरूरी है। कलंकित लोगों के लिए या कलंकित लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पे वापस नहीं आ रहे हैं। अच्छी तरह समझ लीजिएगा, कलंकित लोगों के लिए प्रभु नहीं आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कलंकित लोगों के लिए नहीं, शुद्ध लोगों के लिए है। कलंकित लोगों के लिए यीशु नहीं आ रहे हैं। बाइबल में पढ़ते वक्त आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यीशु मसीह ने सिखाया। 2 लोग खेत में काम कर रहे होते, एक उठा लिया जाता है। मैं दोबारा बताना चाहता हूं, 2 लोग खेत में काम करते हैं और एक उठा लिया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों ही खेत में काम करते हैं, दोनों ही एक ही काम करते हैं, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति उठा लिया जाता है, एक हाथ छोड़ा जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों सेम काम करते हैं, एक ही काम दोनों कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, सेम समय पर सेम काम, वही काम दोनों कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं आपस में, लेकिन उसमें से एक ही उठा लिया जाता है। इसका अर्थ है कि एक का जीवन शुद्ध है, एक का जीवन कलंक है, हालांकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं। कहने का मतलब हमारे कलीसिया में 2 प्रकार की संत लोग होते हैं। कहने का मतलब हमारी कलीसिया में 2 प्रकार की संत लोग हैं। एक है दोषी ठहराने वाले संत लोग, जिसके ऊपर बहुत सारा दोष होगा, बहुत सारा गलतियां होगा, कमी घटियां होगा, और एक संत होगा जिसके ऊपर कोई दोष नहीं है, कोई कलंक नहीं है, वो शुद्ध है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन कलंकित लोगों के लिए नहीं है। इसलिए वचन में हमें बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, वचन हमें सिखाती है, हमारी जो कपड़ा है, हमारी जो वस्त्र है, वो शुद्ध होना चाहिए। हमारे वस्त्र मतलब हमारे जीवन को दिखाती है, वस्त्र मतलब हमारी आत्मिक जीवन को दिखाती है। हमारी आत्मिक जीवन एकदम शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। कलंकित होगा तो हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। दोनों लोग खेत में एक ही समय पर एक ही काम करते हैं, लेकिन दोनों में से एक व्यक्ति उठा लिया जाता है, एक हाथ जोड़ा जाता है। इसका मतलब हम सभी लोग चर्च में जाते हैं, सभी लोग क्या कहते हैं, धार्मिक, सभी लोगों को धार्मिक कहलाते हैं, सभी लोगों को संत लोग करके कहते हैं, लेकिन इसमें से एक उठा लिया जाएगा, एक हाथ जोड़ा जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप हमारे लिए एक बहुत ही एक अच्छा समय है हमारे जीवन को फरकने का, हमारा जीवन को फरकिएगा। आपका विवेक ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं आज कलंकित हूँ, आपका मन ये नहीं कहना चाहिए मैं आज क्या नाम है कलंकित या पाप में भरा हुआ हूँ। ऐसे अगर आपका खुद का मन अगर ऐसे कहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन वाकई में पाप में भरा हुआ है, पाप में पड़ा हुआ है। पाप और दुनिया भर की चीजें हमारे जीवन में, और हमारे जीवन कलंकित हो चुके हैं। अच्छी तरह आत्मा में भरिए। मैं एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, अच्छी तरह आत्मा में भरिए, परमेश्वर आपका सोच को बदल देंगे। अच्छी तरह आत्मा में भरिए, परमेश्वर आपको पवित्र और शुद्ध करेंगे और आपको सोच को भी बदलेंगे। हालेलुया। आपको निश्चय होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उद्धार दिया है। आपको निश्चय होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र और शुद्ध किया है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए तो लहू के द्वारा आपका जीवन पूरी तरीके से शुद्ध होते हैं। वो निश्चय आपका जीवन में होना चाहिए। और परमेश्वर की वचन हमें पवित्र और शुद्ध करता है तो वो निश्चय आपका जीवन में होना चाहिए। और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी लोग
शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। लघु से, वचन से, पवित्र आत्मा से हमारे प्राण, आत्मा, शरीर पूरी तरीके से पवित्र हो जाते हैं। इसलिए इस विषय के लिए आपको निश्चय होना चाहिए कि आज मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए, हम अपने खुद के ऊपर एक निश्चय होना चाहिए कि मैं शुद्ध हूं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को क्या करेंगे, बदलेंगे। हालेलुया। कलंकित लोग स्वर्ग में उठा लिए नहीं जाएंगे, ना ही कलंकित लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आते हैं। मैं प्रिय भाइयों बहनों में कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह का आगमन उन व्यक्ति के लिए है जो पवित्र है। यीशु मसीह का आगमन उस व्यक्ति के लिए जो शुद्ध है। यीशु मसीह का आगमन उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर की आगमन के लिए बाढ़ जोकर रहते हैं। यीशु मसीह का आगमन उस व्यक्ति के लिए है जिसका जीवन कलंकित ना हो, जिसका जीवन में कोई कलंक ना हो, जो पवित्र है, जो शुद्ध है। इसलिए हम वचन के अनुसार सच्चाई को जाने, सच्चाई को सीखे, सच्चाई को समझे, फिर सच्चाई के अनुसार चलने लगे, ताकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन में हम सभी लोग उठा लिया जा सके। इसी को बोलते हैं आत्मिक जीवन, मसीह में आत्मिक जीवन। मसीह में आत्मिक जीवन बहुत जरूरी है हमारा। हम बहुत सारे लोग उद्धार तो पा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते नहीं हैं, चल नहीं पाते हैं। इसका मतलब उद्धार तो पा लिया है, वो मसीह में तो है, पर उसका जीवन आत्मिक नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, आज इन दिनों में जो हम वचन को ध्यान कर रहे हैं वो मसीह में आत्मिक जीवन के बारे में हम ध्यान करते हुए आ रहे हैं। इसलिए हमारी आत्मिक जीवन मसीह में कैसा है करके हमें परखना जरूरी है। हम वचन के अनुसार चलना जरूरी है, तभी प्रभु के वचन में हम बढ़ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं जल्दी से जल्दी में वचन निकाल कर मैं पढ़ाना चाहता हूँ, जिससे कि हम सच्चाई को और भी अच्छी तरह हम लोग सीख सकें। हालेलुया। एक बात हम पढ़ेंगे, याकूब की किताब पहला अध्याय 27 वचन अगर आप पढ़ोगे, याकूब की किताब पहला अध्याय 27 वचन, वहां पर हम एक विषय को हम सीखते हैं। पढ़ो। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसको सुधी ले, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। संसार से निष्कलंक रखे। वचन हमें सिखाती है संसार से निष्कलंक रखना, शुद्ध और पवित्र रहना। संसार से निष्कलंक रहना है आपको। संसार से निष्कलंक रहने का मतलब यह है, संसार की कोई भी चीज हमारे जीवन में ना दिखाई दे, या संसार की कोई भी बातें हमारे जीवन में ना आए। इसलिए संसार के द्वारा कलंकित ना हो, शैतान के द्वारा हम कलंकित ना हो। शैतान बहुत बुरी तरीके से काम करते हैं। शैतान क्या चाहता है, क्या वो हम लोग कलंक होना शैतान की इच्छा है। हमारे जीवन कलंक होना शैतान की इच्छा है। प्रिय भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की इच्छा तो ये है हमारे जीवन कलंक ना हो, हमारे जीवन संसार के साथ मिले जुले ना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसार से दूर रहने के लिए हमें सिखाता है। संसार की कलंक हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए करके हमें सिखाता है। इसीलिए परमेश्वर की आगमन में वही लोग उठा लिए जाते हैं जिनका जीवन में संसार की कलंक ना हो, जिनका जीवन में संसार की कलंक नहीं हो। जिसका जीवन में संसार की कलंक नहीं है वही परमेश्वर के आगमन में उठा लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक और वचन में पढ़ाना चाहते हैं। इस वचन को और थोड़ा समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे 26 और 27 वचन दोनों। पहला अध्याय याकूब की पत्री 26 और 27। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, अपनी जीभ पर लगाम मतलब अपनी जीभ को रोके ना, मतलब लगाम ना दे, नहीं रोकेगा तो, पर अपने हृदय को धोखा दे, अपने हृदय को
धोखा दे तो उसकी भक्ति वर्ते। उसका भक्ति क्या है? वर्त है। जीव को उसने रोका नहीं है और वो भक्ति तो बनना चाहते हैं, अपने जीव को रोका नहीं, तो उसने क्या किया? अपने हृदय को धोखा दिया है, इसलिए वो क्या हुआ? वर्त हुआ। आगे लिखा 27 वचन में, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल और भक्ति ये है। हाँ, देखिएगा, परमेश्वर की निकट जाने वाले हर एक व्यक्ति का जीवन में शुद्ध और भक्ति, शुद्ध और निर्मल, हाँ, निर्मल और निर्मल भक्ति। अब भक्ति, शुद्ध और निर्मल की भक्ति तो ये है कि विधवा और अनाथ और विधवाओं को क्लेश में उसकी स्तुति ले। हाँ, क्लेश में उनकी स्तुति ले, मतलब विधवा और अनाथ लोगों को भी आदर करे, उनके लिए मदद करे, इसको बोलते हैं भक्ति। अच्छा, एक सच्चा भक्ति तो यही है। और आगे पढ़ो। और अपने आप को संसार से कलंक रखे, अपने आप को संसार से कलंक रखे, कलंक रखे करने के। क्या हिंदी पढ़ते हो सुजा? और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। फिर क्या हिंदी पढ़ते हो आप? संसार से निष्कलंक रखे, कलंकित रखे नहीं, संसार से निष्कलंक रखे। संसार की कलंक हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, यही सच्चा भक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एफेसियों की किताब 5वां अध्याय 26 और 27वां वचन पढ़ोगे, वहां पर भी हम कलंक के बारे में हम कुछ बातों को हम सीख सकते हैं। एफेसियों की किताब 5 का 26 और 27, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, जल की स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हम सभी लोगों ने बपतिस्मा की द्वारा जल की स्नान, मतलब बपतिस्मा की द्वारा, आत्मा की द्वारा पवित्र और शुद्ध हुए लोग हैं। जितने भी लोग बपतिस्मा लिए हैं, जितने भी लोग पवित्र आत्मा को पाए हैं, वह सभी लोग जल के द्वारा शुद्ध और पवित्र हुए गए लोग हैं। इसलिए 27 वचन में क्या लिखा है? और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, उसे ऐसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, अपने पास खड़े करें, और जिसमें ना कलंक, हाँ, ना जूरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, परम पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की आगमन में कलीसिया की स्थिति क्या होना चाहिए करके ये वचन हमें सिखाते हैं। परमेश्वर जब यीशु मसीह इस धरती पे आएंगे, जब अपनी कलीसिया को उठा लिया जाने के लिए जब आएंगे, तो कलीसिया की स्थिति क्या होना चाहिए, वही बात 27 वचन में हम पढ़ते हैं। कलीसिया की स्थिति क्या होना चाहिए? जब यीशु मसीह आकर जब कलीसिया को देखेंगे, तो कलीसिया कैसे दिखाई देना चाहिए करके इस वचन में हम सीखते हैं। 27 वचन दोबारा पढ़ो। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें। एक महिमा से भरा एक कलीसिया प्रभु की आगमन में दिखाई देना चाहिए, और उस कलीसिया में कोई कलंक नहीं। और आगे पढ़ो। जिसमें ना कलंक, मतलब एक महिमा से भरा हुआ कलीसिया के अंदर ना कलंक, ना जूरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, कोई ऐसे वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, ऐसे कोई वस्तु नहीं होना चाहिए, वरन पवित्र और निर्दोष महिमा से भरा एक कलीसिया परमेश्वर चाहते हैं। यानी इस वचन से आप एक बात को अच्छी तरह सीख सकते हो, परमेश्वर चाहते हैं पवित्र और निर्दोष कलीसिया, महिमा से भरा कलीसिया प्रभु के आगमन में दिखाई देना चाहिए। पहले ही मैंने शुरू से ही बोला कि मसीह में आत्मिक जीवन में जो बने रहने के लिए निर्दोष होना बहुत जरूरी है। निर्दोष होना बहुत जरूरी है। मैंने शुरू में ही बोला, 2 प्रकार की लोग कलीसिया में हैं, 2 प्रकार की संत लोग कलीसिया में, एक उठा लिया जाता है, एक हाथ छोड़ा जाता है।
भली, लेकिन इन दोनों को एक ही नाम देते हैं कि इनको कहते हैं, इनको पुकारते वक्त क्या बोल के पुकारते हैं? संत करके बुलाते हैं। परमेश्वर की संत लोग, संत लोग मतलब अच्छा विश्वासी लोग या अच्छा पास्टर लोग, सेवक लोग। संत लोगों का मतलब ये होते हैं जिसमें विश्वासी लोग भी आते हैं और पास्टर लोग, सेवा करने वाले लोग भी है, सभी लोग, सभी को संत बोला जाता है। अब ये अच्छा संत कौन है? वही है जिसका जीवन में कोई कलंक नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, दोबारा मैं बताना चाहता हूँ, कलीसिया में दो प्रकार की संत लोग हैं, एक कलंक है, एक निष्कलंक है। परमेश्वर इस वचन से हमने ये सीखा है, महिमा से भरा कलीसिया जिसमें कोई जूरी नहीं, कोई क्या कहते हैं, ना जूरी ना कलंक, और ये ना सब कोई ऐसी वस्तु हो, ना वरन इसके बदले में पवित्र और निर्दोष कलीसिया प्रभु की आगमन में दिखाई दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इसे अभी हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है जल से स्नान करना। जल से स्नान करने का मतलब सही तरीके से बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा एक ही बार दिया जाते हैं। पवित्र आत्मा अच्छी तरह रोज भरना होते हैं। पवित्र आत्मा रोज भरना है, पवित्र आत्मा में रोज भरना है। और बपतिस्मा एक ही बार होता है, वो है जल से बपतिस्मा। यह बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा की द्वारा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से देने वाली बपतिस्मा है। यह बपतिस्मा वही देता है जिसने पवित्र आत्मा पाया है। ये बपतिस्मा वही देता है जिसने बपतिस्मा खुद पाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये बपतिस्मा वही देता है एक परमेश्वर की सेवक। आज बहुत सारे लोग सेवक बने हैं। आज बहुत सारे लोग इस धरती पे सेवा करते हैं, बहुत सारे लोग सेवकाई करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे सेवक लोगों का जीवन में भी पवित्र आत्मा नहीं है। कहते तो हैं हम सेवक, पर उनका जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। कहते तो हैं हम सेवक, पर उनके जीवन में पवित्र आत्मा की कार्य नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, एक सेवक का जीवन में ही अगर पवित्र आत्मा नहीं होगा तो विश्वासी लोगों का जीवन क्या हाल होगा, आप सोचिएगा। इसलिए हमें आत्मिक जीवन की ओर बढ़ने के लिए मैं कहना चाहता हूँ, वचन के अनुसार अगर मैं कहूँ तो हम लोग आत्मिक जीवन में बढ़ें, आत्मिक जीवन की ओर हम बढ़े। हर एक सेवक पवित्र आत्मा पाना है, हर एक सेवक अन्य भाषा के वरदान को पाना है, हर एक सेवक हर प्रकार की आत्मिक वरदानों को पाना है। और इतना ही नहीं, हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा को पाना है, हर एक विश्वासी अन्य भाषा के वरदान को पाना है, हर एक विश्वासी हर प्रकार के वरदान को पाकर उन्नति की ओर बढ़ते जाना है। यही आत्मिक जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा क्या नाम है, शरीर के द्वारा होने वाला कलंक को छोड़कर ऐसे कपड़ों को घृणित करना चाहिए। ऐसे कपड़ों को हम क्या करना चाहिए? नफरत करना चाहिए। वचन सिखाती है नफरत करना, घृणित करना, नफरत करना। हमारे कपड़ा साफ सुथरा रहना है, इसका मतलब हमारे जीवन साफ सुथरा रहना है। ऐसे एक पाप से भरा जीवन को हम क्या करना चाहिए? हम तुच्छ समझना चाहिए। पाप भरा जीवन को छोड़कर भागना चाहिए। पाप हमें नहीं छोड़ के भागेगा, पर हम पाप को छोड़कर भागना है। पाप तो हमारे पीछे पीछे आते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, पाप मुझे छोड़ के चले जाएगा करके मत इंतजार करिए। इंतजार मत करना पाप मुझे छोड़ के चले जाएगा, नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, सुबह के वक्त पाप को छोड़कर भागिए। उलझाने वाले हर एक पापों को छोड़कर यीशु की तरफ भागिएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को अगर आप ढंग से सुनोगे, ढंग से सीखोगे, तो परमेश्वर संसार की उत्पत्ति से पहले से ही परमेश्वर एक निष्कलंक कलीसिया चाहते थे। संसार की उत्पत्ति से पहले से ही परमेश्वर हमें पवित्र होना चाहते थे। मैं एक और वचन में पढ़ाना चाहता हूँ। एफेसियों की किताब 1 अध्याय वचन 4 अगर आप पढ़ोगे,
पहला अध्याय वचन 4 इफिसियों की किताब। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसकी निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया है, वो भी संसार की उत्पत्ति से पहले। इफिसियों की किताब में ये वचन हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय वचन 4 में हम पढ़ते हैं, संसार की उत्पत्ति से पहले से ही परमेश्वर ने हमने चुन लिया है ताकि हम प्रेम में पवित्र हो और निर्दोष हो। प्रेम का मतलब कौन सा? पवित्र, परमेश्वर के साथ हमारा जो प्रेम है। पिता परमेश्वर ने ऐसे एक प्रेम किया जगत में, अपने एक लौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया है। ये प्रेम है, इस प्रेम में हम लोग भी शामिल हैं। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हर एक व्यक्ति को उद्धार दिया। उद्धार देने का मतलब परमेश्वर ने चुन लिया हर एक व्यक्ति को। जितने भी लोग आज मसीह में हैं वो परमेश्वर की ओर से चुने हुए लोग हैं। इसलिए प्रभु ने चुन लिया है, प्रेम के कारण उन्हें चुन लिया है ताकि वे प्रेम में निर्दोष और पवित्र बने। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, एक मसीह में आत्मिक जीवन बिताने का मतलब यही है कि हम प्रेम में निर्दोष और पवित्र बने। क्या आप प्रेम में, परमेश्वर की प्रेम में निर्दोष हैं? क्या आप परमेश्वर की प्रेम में पवित्र हैं? अगर प्रेम में पवित्र और निर्दोष नहीं है तो समझ लीजिएगा प्रभु के आगमन में महिमा से भरा निर्दोष और पवित्र कलीसिया के समान आप परमेश्वर के आगमन में खड़ा नहीं हो पाएंगे। इसलिए वचन को हमें सीखना चाहिए, वचन को समझना चाहिए, वचन के अनुसार चलने के प्रयास करना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु के आगमन में प्रभु चाहते हैं हमारी आत्मा, प्राण, शरीर भी पवित्र होना चाहिए। थेसलोनिकी की किताब में पढ़ते हैं, मेरे घर से पहला थेसलोनिकी 5:23 में पढ़ते हैं, हमारी आत्मा, प्राण, शरीर भी पवित्र होना चाहिए, प्रभु के आगमन में होना चाहिए। प्रभु चाहते हैं ये। पढ़ो उस वचन को। शांति के परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हाँ, निर्दोष और सुरक्षित और पूरी तरीके से पवित्र बने प्रभु के आगमन आने तक। क्यों? प्रभु के आगमन में निर्दोष और निष्कलंक, जो लोग निर्दोष और निष्कलंक जो पवित्र हैं वही लोग प्रभु के आगमन में उठा लिए जाएंगे। 5:23 पहला थेसलोनिकी की किताब 5:23 में वचन लिखा है। हमारी आत्मा, प्राण, शरीर को गिन गिन के बताया गया है। हमारी आत्मा भी, हमारा प्राण भी, हमारा शरीर भी। शरीर से करने वाले पाप, आत्मा से करने वाले पाप और प्राण से करने वाली पाप, हर एक पाप धुल जाना चाहिए। हर एक पाप धुल जाना चाहिए। यही है महिमा से भरा, निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र कलीसिया। शुरू में ही बोला था, दुनिया की, संसार की उत्पत्ति से पहले से ही परमेश्वर ने चुन लिया है ताकि परमेश्वर की प्रेम में निर्दोष और निष्कलंक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला थेसलोनिकी की किताब 4:3 वचन अगर आप पढ़ोगे, इसी पहला थेसलोनिकी की किताब को 4:3 वचन पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि, परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्र और आदर के साथ अपनी पत्नी के प्राप्त करना जाने। हाँ, परमेश्वर की इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा तो यह है कि सभी लोग पवित्र बने। प्रभु की इच्छा तो यह है कि सभी लोग पवित्र बने। संसार की या शैतान की तरफ से, संसार की तरफ से, संसार की ओर से होने वाला हर एक पापों से बचकर जीवन बिताने, बचकर जीवन बिताए। संसार की पाप, जितना जो संसार में जो पाप है उस पाप से हटकर हमें जीवन बिताना है। पाप कभी आपको नहीं छोड़ेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखेगा, पाप हमें छोड़ता नहीं, पाप उल्टा हमें पकड़ लेता है चुंबक की तरह। पर आपको
पाप को छोड़कर भागना होगा। लोग बोलते हैं ना, बीड़ी सिगरेट दारू पीने वाले कहते हैं ना, मैं इसको छोड़ नहीं पाता हूँ, इसलिए ये अपने आप छूटने दो करके कहते हैं। अपने आप छूटेगा कैसे? वो तो पाप है। वो पाप हमें छोड़ नहीं सकता है, पर हमें पाप को छोड़कर भागना होगा। हालेलुया, हालेलुया। सभी भाई बहनों के लिए, सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए, सभी सेवक लोगों के लिए हमारे लिए वचन यही है कि पाप हमें नहीं छोड़ेगा, पर हमें पाप को छोड़कर भागना होगा। हालेलुया, हालेलुया। उल्टा पाप तो आपको आपकी नजर के सामने हर चीज को लेके आएगा, आपकी विचार में हर चीज को लेके आएगा, आपकी बोलचाल में हर चीज को लेके आएगा, पर आपको कंट्रोल करना है, आपको भागना है, आपको छोड़ना है, पाप की चक्कर में ना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। पाप हमारे पीछे पीछे दौड़ेगा। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, जब तक आप जीवित रहोगे तब तक पाप आपका पीछे पीछे दौड़ेगा, पर वो पाप आपको पकड़ ना पाए। आप इतना ऐसे ऐसे दौड़ आप दौड़िएगा ताकि पाप आपको पकड़ ना सके। पाप आपके पीछे दौड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मुड़ के देखोगे तो पाप दिखाई देगा। मैं अभी भी कहता हूँ, आज अभी थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए अगर मुड़ के देखिएगा, 1 मिनट के लिए आपका जीवन, पिछला जो जीवन कैसे था करके मुड़ के देखिएगा, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ पाप दिखाई देंगे। प्रिय भाइयों बहनों, मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूँ, जिस यीशु मसीह के ऊपर आपने विश्वास किया, उलझाने वाले हर एक पापों को छोड़कर यीशु को देखकर दौड़े करके, हम इब्रानियों की किताब में जैसे पढ़ते हैं, जो 12 आती है, पहला वचन में हम पढ़ते हैं, उसी वचन के अनुसार हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर की ओर दौड़ने वाला बढ़ना चाहिए। हालेलुया। उलझाने वाला पापों को पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो पाप आपने छोड़ दिया है उसको पीछे मुड़कर मत देखिए। जो गलत काम आपने छोड़ दिया है उसको पीछे मुड़कर मत देखिए। जो गलत काम में आप उलझे हुए थे उस काम को दोबारा ना करिए। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, ये पाप आपको नहीं छोड़ेगा, लेकिन पाप को छोड़कर आपको भागना होगा। यही है मसीह में आत्मिक जीवन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग उद्धार पाते हैं, बहुत सारे लोग मसीह कहते हैं, पर उसका जीवन में आत्मिक नहीं है। वो लोग आत्मिक जीवन की तरह जीवन नहीं बिताते हैं, इसलिए वो केवल मात्र नाम लेते हैं कि हम मसीह हैं, पर वाकई में वह आत्मिक मसीह नहीं है। कितने लोग आज आत्मिक मसीह हैं? अपने आप को फर्क के देखे, अगर आत्मिक मसीह नहीं है तो आज ही अभी इसी वक्त प्रभु के हाथ में अर्पण करिएगा। उस पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह जो लहू बहाया है, उस लहू के द्वारा आपको चंगाई मिले, उस लहू के द्वारा आपकी आत्मा प्राण शरीर पवित्र होने पाए और उस लहू के द्वारा आपका जीवन बदल सके। इतना ही नहीं, जो हम वचन जो पढ़ते हैं, वचन हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति का जीवन को बदल देता है। वचन हर एक व्यक्ति को पवित्र कर देता है। वचन हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की करीब लेके आता है। वचन यीशु को पहचानने के लिए मदद करता है। प्रिय भाइयों बहनों, वचन को पढ़िएगा, वचन को सीखिएगा, वचन आपका जीवन को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए तीसरा पॉइंट यह है कि आत्मा में हमेशा बने रहिएगा, आत्मा में बढ़ते रहिएगा। आत्मा ऐसी चीज है, आपको सही चीज, सही क्या है गलत क्या है करके सही समय पर आपको अगुवाई करेंगे। आत्मा ऐसी चीज है, सही समय पर आपको अगुवाई करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती को छोड़कर जब वो उठा लिए गए थे, तो उन्होंने वायदा किया था कि मेरे बदले में तुम्हारे लिए एक सहायक आएगा। वो पवित्र आत्मा के रूप में आज हमारे बीच में है। जो यीशु मसीह, जो पवित्र आत्मा जो हमें जो देने के लिए जो कहा था, वही आत्मा आज हमारे बीच में है। मैं कहना चाहता हूँ, उस पवित्र आत्मा को पाइएगा, उस अन्य भाषा को पाइएगा, उस सभी आत्मा के द्वारा मिलने वाला हर एक प्रकार के वरदान को पाइएगा, ताकि आपका जीवन पाप को छोड़कर प्रभु की ओर जा सके, एक निष्कलंक, एक पवित्र जीवन बन सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा भी यही है कि हम सभी लोग पवित्र हो। परमेश्वर हमें चुनने का कारण भी यही है कि प्रभु की प्यार में निष्कलंक और पवित्र हम बन सके। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा ये भी है कि जब यीशु मसीह आएंगे, महिमा से भरा कलीसिया पवित्र और निर्दोष के साथ
प्रभु की आगमन में दिखाई दे। प्रिय भाइयों बहनों में 7वां पॉइंट यही हमने जो देखा है आज, यही हम जो देख रहे हैं अभी इस वक्त 7वां पॉइंट, कि हम शरीर के द्वारा होने वाले हर एक पापों को छोड़कर या हर एक गंदगी को छोड़कर या हमारा वस्त्र जो शरीर के द्वारा जो कलंक हो जाते हैं, इन सभी चीजों को छोड़कर हमें भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए। यानी कलंक को छोड़कर निष्कलंक बनना है, शुद्धता की ओर बढ़ना है, पवित्रता की ओर हमें बढ़ना है। हालेलुया। मैं यीशु के बारे में अगर मैं बताऊं तो यीशु ने भी ऐसा ही जीवन बिताया है। आप पढ़ सकते हो इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय 14 वचन से पढ़ेंगे। वह यीशु के बारे में लिखा है, तो मसीह के लोगों जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हाँ, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। कितने लोगों को ये वचन समझ में आया? मैं दोबारा पढ़ाना चाहता हूँ। 9:14 सुझाव पढ़ो। तो मसीह के लोगों जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, परमेश्वर के सामने निर्दोष बलि होकर यीशु मसीह चढ़ाए गए हैं। यीशु मसीह क्या हुए? निर्दोष बलि होकर क्रूस पर मरे हैं। यानी यीशु मसीह का जीवन एक निर्दोष पवित्र जीवन था, वचन में सिखाती है। और इसका याजक कौन है? पवित्र आत्मा, अनंत काल की आत्मा, उस सनातन आत्मा। पढ़ो। सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हाँ, और तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। हाँ, जब काम हुआ है, इस तरह परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर मरकर जीवन दिया है और लहू बहाया है, तो हमारा जीवन भी शुद्ध क्यों नहीं होगा? हमारा जीवन भी पवित्र क्यों नहीं होगा? यही बात यहाँ पर वचन में लिखा है। हमारे जीवन क्यों पवित्र नहीं होगा? क्योंकि यीशु मसीह का मृत्यु निर्दोष होकर निर्दोष होकर वो क्रूस पर मरे हैं। जब यीशु निर्दोष होकर क्रूस पर मरे हैं, तो जितने भी लोग मसीह में जीवन बिताते हैं वे लहू के द्वारा निर्दोष क्यों नहीं बनेंगे? यही है ये बात यहाँ पर लिखा है। अगर जब यीशु निर्दोष होकर वो क्रूस पर मरा है, तो हम निर्दोष क्यों नहीं होंगे? हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हम क्यों नहीं निर्दोष होंगे? प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, आज जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जैसे यीशु मसीह निर्दोष होकर मरकर सारे पापियों के लिए अपना खून दिया है, वैसे ही उस वचन के अनुसार हम लोग भी आज यीशु मसीह के द्वारा निर्दोष हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस की किताब 1 अध्याय 19वां वचन हम पढ़ते हैं। पहला पत्रस की किताब 1 अध्याय और 19वां वचन। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ, ये वचन कितने लोगों को समझ में आया? हमारी उद्धार ही निर्दोष लहू के द्वारा हुआ है। हमारी उद्धार निर्दोष यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। हमारी उद्धार, हमारी अनंत जीवन जो हमें जो मिला है, वह निर्दोष बलि के द्वारा मिला है हम लोगों को। आप समझिए इस वचन को। यीशु ऐसे वैसा नहीं है और परमेश्वर की तरह नहीं है, और जो ईश्वर जो बोलते हैं, परमेश्वर जो बोलते हैं, उनकी तरह नहीं है। यीशु निर्दोष है। यीशु में कोई पाप नहीं है। वो ना पाप जानते थे, उन्होंने ना ही पाप किया, उनके अंदर ना ही पाप है। हम ऐसे बाइबल में सीखते हैं। इसलिए यीशु निर्दोष माना गया है, उसका लहू निर्दोष माना गया है। हम लोग पाप करते हैं, हम लोगों ने पाप किया, इवन आज भी पाप करते हैं। छोटी छोटी पाप का मतलब क्या होते हैं? वचन को उल्लंघन करना पाप है। कोई भी जो आज्ञा जो मिला गया है,
उस आज्ञा को उल्लंघन करना ही पाप है। आप बताओ कितने लोग हैं जो आज्ञा को उल्लंघन नहीं करते हैं? ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है। कहने का मतलब सभी लोग आज्ञा को उल्लंघन करते हैं। जितना भी आज्ञा में मिला है सभी आज्ञाओं को हम उल्लंघन करते हैं, इसलिए आज हम पापी हैं। सबसे पहला आज्ञा को उल्लंघन करने वाला सबसे पहला आदमी आदम और हव्वा। आदम हव्वा के सामने सिर्फ एक ही आज्ञा था। आज हमें 10 आज्ञा मिला है। नया नियम में भी परमेश्वर ने, यीशु ने क्या किया, उस 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में बदल दिया। लेकिन आदम और हव्वा की समय पर उनके लिए केवल एक ही आज्ञा था कि उस वृक्ष का फल नहीं खाना। पर उस एक ही आज्ञा में भी वो लोग टिक नहीं पाए। उन्होंने क्या किया, उस वृक्ष का फल खाने के कारण आज्ञा को उल्लंघन किया, जिस कारण वो पाप बन गया। आज्ञा को उल्लंघन करना ही पाप है। इसीलिए आज हमारा लहू पाप से भरा लहू है। हमारा जीवन पाप से भरा जीवन है। इस पाप से भरा जीवन को, इस पाप से भरा लहू को छुटकारे के लिए एक निर्दोष लहू की जरूरत है, या एक निर्दोष जीवन की जरूरत है। इसलिए यीशु निर्दोष होकर जीवन बिताया ताकि पापियों को छुड़ाने के लिए। इसलिए बाइबल में हम पढ़ते वक्त हम इस बात को इस तरह सीखते हैं, यीशु मसीह पापियों के लिए इस धरती पे आया है। यानी यीशु मसीह जो दोषी ठहराने वाले लोगों के लिए निर्दोष बनकर जीवन बिताकर उन सभी लोगों को उस दोष से, उस दोष से निकालकर उसको निर्दोष बनाया है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम निर्दोष हैं। अगर आप सचमुच में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, सचमुच आप यीशु का लहू आपको पवित्र और शुद्ध किया और वचन शुद्ध किया और आत्मा के द्वारा आप भरते हैं और आत्मा आपको पवित्र और शुद्ध किया, तो आपसे बड़ा निर्दोष इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि यीशु ने आपको निर्दोष किया है। हालेलुया। यीशु ने आपको पवित्र और शुद्ध किया है। हालेलुया। क्योंकि यीशु का आगमन तो वही है जो निर्दोष और कलीसिया को उठा लिए जाने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, हम कितने लोग हैं जो निर्दोष और पवित्र बनकर यीशु मसीह का आगमन में उठा लिया जाने के लिए तैयार हैं। अपने आप को फर्क के देखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। 1-2 वचन में और पढ़ाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद जल्दी से जल्दी मैं उस वचन को समाप्त भी करूंगा। दूसरा पतरस की किताब 3 अध्याय 14 वचन में पढ़ेंगे। दूसरा पतरस की किताब 3 अध्याय 14 वचन। 14। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों को आप देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति में उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। निष्कलंक और निर्दोष ठहरने के लिए यत्न करो, इंतजार करो। प्रभु के आगमन में जाने के लिए तुम्हें क्या करना है? इंतजार करना है, वो भी निर्दोष और निष्कलंक बन के इंतजार करना है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु ने हमारे जीवन में लहू बहाकर हमें छुड़ाया है। हालेलुया। इस वचन देखिए कितना गहरा बात लिखा गया है। इस वचन को 13-14 दोनों वचन पढ़े। 3 का 13-14 दूसरा। और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। एक नया आकाश नया पृथ्वी का इंतजार करते हैं हम लोग। उनका कहना ये नया पृथ्वी नया आकाश का इंतजार करते हैं, जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिए हैं, है ना। और 14 वचन, इसलिए जिनमें धार्मिकता वास करेगी, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए है प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो। इन बातों की आस मतलब ये कब आएगा करके स्वर्ग राज्य के बारे में तुम आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। मतलब निर्दोष और निष्कलंक ठहरना जरूरी है। तभी हम जिसके लिए हम यत्न करते हैं, जिसके लिए हम इंतजार करते हैं, वो हमारे जीवन में मिलेगा। कितने लोग हैं निर्दोष और निष्कलंक होकर होने वाले या आने वाला स्वर्गराज के लिए इंतजार करते हैं, यत्न करते हैं। हालेलुया।
ले लिया, हालेलुया। ले लिया। हमारे जीवन को बदलना सीखिए। आज भी बिगड़ा नहीं है, आज भी एक मौका है, हमें बार बार हमें मौका मिलता है निर्दोष और निष्कलंक बनने के लिए। मैं दोबारा एक और वचन पढ़ाना चाहता हूँ, दूसरा कोरिन्थियों की किताब 11 अध्याय 2 वचन में भी हम ऐसी कुछ बात हम यहाँ वहाँ पर भी हम सीखते हैं। दूसरा कोरिन्थियों की किताब 11:2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रखता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाए कि तुम्हें पवित्र कुमारी के कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र कुंवारी है, जिन्होंने शादी नहीं किया उसको कुंवारी बोला जाता है। कुंवारी है पर पवित्र कुंवारी है। पवित्र कुंवारी के लिए परमेश्वर ने सौंप दिया है। ये पवित्र कुमारी कौन है? आप और मैं पवित्र कुमारी हैं। आप और मैं पवित्र कुमारी से वो क्या कहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या आप और मैं जो इस पवित्र कुमारी से वो शादी करना चाहते हैं। इसलिए यीशु मसीह का आगमन एक दुल्हन की समान है, जो एक दुल्हा की समान है, जो दुल्हन को लेके जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र कुंवारी जिसमें कोई कलंक नहीं। आज कितना कलीसिया या कितने लोग ऐसे हैं जो पवित्र कुंवारी के समान निष्कलंक और पवित्र जीवन बिताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम रोज प्रचार करते हैं। रोज मतलब हर समय कहीं ना कहीं हम सुसमाचार सुनाते हैं। पूरा दुनिया में यीशु के बारे में प्रचार होता है। पूरा दुनिया में यीशु के बारे में सच्चाई को बताते हैं। क्यों? क्योंकि जब यीशु आएगा कि हर एक सेवक लोगों ने जो मेहनत किया, हर एक विश्वासी लोगों ने जो प्रभु के राज के लिए जो सेवा किया, जो मेहनत किए हैं, उनका मेहनत, उनकी सेवा यही है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के आगमन में सिद्ध होकर प्रभु के राज में दिखाई दे। पौलुस भी यही कहता है। कोलोसियों की किताब में आप पढ़ सकते हो। कोलोसियों की किताब 1 अध्याय 28वां वचन पढ़िएगा। कोलोसियों की किताब 1 अध्याय 28। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देता है। हाँ, जिसका प्रचार करके मतलब यीशु मसीह के बारे में हम अच्छी तरह प्रचार करके और हर एक मनुष्य को हम चेतावनी देते हैं कि और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को ज्ञान से हर एक मनुष्य को चेतावनी देता और ज्ञान से हर एक मनुष्य की सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थिति करें। हाँ, हर एक मनुष्य मसीह में सिद्ध होकर प्रभु की आगमन में दिखाई देने के लिए हम चेतावनी करते हैं, सुसमाचार सिखाते हैं, लोगों को समझाते हैं। यही बात पौलुस ने कितनी अच्छी तरीके से बोला। देखिएगा कितना अच्छी तरीके से पौलुस ने बोला। हम सिखाते हैं इन सभी चीजों को, लोगों को चेतावनी देते हैं, हम बताते हैं। इसलिए चेतावनी देते हैं ताकि हर एक मनुष्य परमेश्वर की आगमन में सिद्ध होकर प्रभु के आगमन में दिखाई दे। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, आत्मिक जीवन, मसीह में आत्मिक जीवन का मतलब यही है कि एक सिद्धता की जीवन बिताना। ऐवी नाम के लिए मसीह बनकर आप स्वर्ग जाएंगे करके बिल्कुल भी आशा मत रखना। अगर नाम के लिए मसीह कहते हैं और उनका जीवन में कोई भी मसीह का स्वभाव नहीं है, तो समझ लीजिएगा वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। मसीह तो कहते हैं पर वचन के अनुसार चलते नहीं हैं, तो समझ लीजिएगा वो स्वर्ग नहीं जाएगा, ना ही वो मसीह में आत्मिक जीवन बिताता है।
प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ हमारे जीवन बदलना चाहिए। परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा सच्चाई हम लोगों को देता है। परमेश्वर बहुत ही अच्छी तरीके से सच्चाई जो बाइबल में जो लिखा कि सच्चाई को प्रभु क्या करते हैं, हम सभी लोगों को देते हैं ताकि इस सच्चाई के द्वारा हमारे जीवन बदल सके। इसको व्यर्थ मत होने दीजिएगा। हमारे जीवन मात्र एक ही बार, हर एक व्यक्ति को एक ही बार मौका मिलता है। यीशु को भी एक ही बार मौका मिला, बार बार मौका नहीं मिला। हालांकि वो परमेश्वर है, वो चाहे तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन यीशु को एक ही बार मौका मिला था क्रूस पर मरने का। एक ही बार उन्होंने निर्दोष निष्कलंक होकर पवित्र लहू बहाया है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम जो जीवन बिताते हैं, हमें ये एक ही बार मिला किया जीवन है, ऐसे बार बार दोबारा नहीं मिलेगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ हमारे जीवन को बदलने के लिए प्रभु के हाथ में अर्पण करिएगा। मसीह में आत्मिक होने के लिए अपना जीवन को अर्पण करिएगा। मैं यहीं पर इस वचन को मैं समाप्त करता हूँ। इस बाइबल स्टडी को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। मसीह में जीवन बिताने के बारे में इतना दिन से हम जो सीखते आए हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य किया है। प्रिय भाइयों बहनों, आज से हमारे जीवन बदलना चाहिए। आज से हमारा जीवन मसीह की ओर जाना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने इस संसार की उत्पत्ति से पहले से ही हम परमेश्वर की प्रेम में निष्कलंक और पवित्र रहने के लिए जैसे प्रभु ने हम लोगों को चुन लिया है, उस वचन के अनुसार, उस वायदे के अनुसार, उस वचन के अनुसार हम भी परमेश्वर की प्रेम में निर्दोष और निष्कलंक, वाक्य में निर्दोष और निष्कलंक और सिद्ध होकर प्रभु के राज्य में जाने के लिए हम अर्पण करते हैं। हम यत्न करते हैं नया आकाश और नया पृथ्वी के लिए, नया आकाश और नया धरती को हम देखने के लिए हम चाहते हैं। तो हम निर्दोष और निष्कलंक होकर देखना चाहिए करके हमने वचन में सीखा है। ये सभी बातें, जितना भी बातें आज हमने सीखे हैं, ये सभी वचन हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। ये सभी वचन हमारे जीवन को बदल देता है। प्रिय भाइयों बहनों, वचन को सुनिएगा, वचन को सुनिए, सच्चाई को सीखिए, अपना जीवन को बदलिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अनोखा तरीके से प्रभु कार्य कर सके। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। खुदा परमेश्वर हम तारीफ करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेदला 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 प्रेदला।